हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेले। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन को वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो नॉवेल है फ्रैंकेनस्टीन, जिसको मैरी शेले के द्वारा लिखा गया है। मैरी शेले PB शेले की वाइफ होती हैं, जो कि एक लेट रोमांटिक पोएट थे। एक बार क्या होता है कि मैरी शेले PB शेले और लॉर्ड बैरन के साथ में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड जाती हैं और वहाँ पे इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन हो जाता है कि सबसे अच्छी घोस्ट नॉवेल कौन लिखता है। तो उसी समय मैरी शेले ने इस नॉवेल को कंपोज़ किया था। ये जो नॉवेल है 4 लेटर्स पर बेस्ड है। लेटर्स यानी कि पत्र होते हैं, उसी पर बेस्ड है। स्टार्टिंग और ये जो लेटर होते हैं ये रॉबर्ट वॉल्टन के द्वारा भेजे जाते हैं। रॉबर्ट वॉल्टन जो होते हैं ये एक्सप्लोर करने के बहुत ही शौकीन होते हैं। तो ये नॉर्थ पोल पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी उसकी कंडीशंस होती है, जिसकी खूबसूरती है, वो जो ट्रबल होते हैं, जो परेशानियाँ होती है, वो सारा लेटर में लिख करके अपनी सिस्टर को भेजते हैं। इनकी सिस्टर का नाम होता है मार्गरेट, तो उसी को भेजते हैं। ये 3 लेटर में ये सारे हालचाल को भेजते हैं, लेकिन जो चौथा लेटर होता है तो उसमें इनकी मुलाकात हो जाती है फ्रैंकेनस्टीन से, जो कि इसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। तो उनसे मुलाकात हो जाती है, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और ये अपने सिस्टर को बताते हैं लेटर में, 4th लेटर में, कि वो जो भी हमें कहानी बताएंगे उसको हम बुक फॉर्म में कंपोज करेंगे। तो जो कहानी होती है, पूरी कहानी किसके द्वारा सुनाई जाती है? विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के द्वारा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। आते हैं MCQs पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रैंकेनस्टीन। ये जो नॉवेल है इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है B, मैरी शेले, जो कि PB शेले की वाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, एट व्हाट एज डिड मैरी शेले स्टार्ट राइटिंग फ्रैंकेनस्टीन। मैरी शेले ने कितनी एज पे इसको लिखना शुरू किया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है B, 18 की। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रैंकेनस्टीन पब्लिश्ड। इस नॉवल का पहला एडिशन कहाँ पे पब्लिश हुआ था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है B, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मैरी शेलेज नॉवल फ्रैंकेनस्टीन। मैरी शेले ने जो अपनी नॉवल फ्रैंकेनस्टीन लिखी थी, इसका इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिला था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है B, कॉम्पिटिशन विद फ्रेंड्स। यानी कि जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन हो जाता है और उसी कॉम्पिटिशन में इन्होंने इस नॉवल की शुरुआत की थी कि सबसे अच्छी घोस्ट स्टोरी, घोस्ट नॉवल कौन लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट वाज अ की टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर मैरी शेले एंड हर कंपेनियंस ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ फ्रैंकेनस्टीन। ये कहना चाहते हैं कि जब इस नॉवल को लिख रही थी तो इसके दौरान मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक डिस्कशन क्या था मैरी शेले और इनके कंपेनियंस के बीच में। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है B, गैल्वनिज्म एंड ऑकल्ट आइडियाज़। गैल्वनिज्म की मीनिंग होती है इलेक्ट्रिकल करंट कैन स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शंस इन डेड टिश्यूज़। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं वो मसल के कॉन्ट्रैक्शंस में डेड टिश्यूज़ को स्टिमुलेट कर सकती है। और ऑकल्ट आइडियाज़ की मीनिंग होती है नॉलेज ऑफ हिडन और सुपर नेचुरल मैजिकल एलिमेंट्स। तो ये इसकी क्या होता है, टॉपिक का डिस्कशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इन विच ईयर वॉज फ्रैंकेनस्टीन कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड। इसको कब कंप्लीट किया गया था, फिर पब्लिश किया गया था। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है C, यानी कि 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट जोनरा डज फ्रैंकेनस्टीन बिलोंग टू। आपको बताना है कि जो फ्रैंकेनस्टीन है ये किस प्रकार की नॉवेल है।
तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, गोथिक नॉवेल, हॉरर फिक्शन, साइंस फिक्शन। एक तो ये गोथिक नॉवेल है, दूसरा हॉरर फिक्शन है और साइंस फिक्शन है। तो गोथिक नॉवेल कौन सी नॉवेल को कहते हैं? एक ऐसी नॉवेल जिसमें रोमांस, हॉरर, मिस्ट्री की मिक्सचर होता है और इसकी सेटिंग रखी जाती है ग्लूमी या डार्क एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, Where did Mary Shelley travel in 1815 which influenced the setting of Frankenstein? आपको बताना है कि मैरी शेले ने 1815 में कहाँ में ट्रेवल किया था जिसने इनकी नॉवेल की सेटिंग को इन्फ्लुएंस किया था? तो 8th का हमारा सही आंसर है बी, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, What is the full title of मैरी शेले's नॉवेल फ्रैंकेस्टीन? ये जो नॉवेल है फ्रैंकेस्टीन, इसकी फुल टाइटल क्या है? तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, फ्रैंकेस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इन विच सेंचुरी इज द स्टोरी ऑफ फ्रैंकेस्टीन सेट? इस स्टोरी की सेटिंग किस सेंचुरी में रखी गई है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच फेमस पोएट वॉज मैरी शेले's लवर एंड लेटर हर हस्बैंड? कौन सा फेमस पोएट है जो कि मैरी शेले का लवर था, प्रेमी था और बाद में उनका हस्बैंड भी बना था? 11th का हमारा सही आंसर है सी, पीबी शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ फ्रैंकेस्टीन पब्लिश्ड वेयर मैरी शेले's नेम फर्स्ट अपीयर्ड? ये कहना चाहते हैं कि फ्रैंकेस्टीन का सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? जब मैरी शेले का नाम भी पब्लिश किया गया था साथ में। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1821। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज़ द नरेटर ऑफ द इनिशियल लेटर्स इन फ्रैंकेस्टीन? जो लेटर्स होते हैं उनका नरेटर कौन है इनिशियल लेटर का इस नॉवेल में, आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट वॉल्टन, जो अपनी सिस्टर को लेटर भेज रहा होता है और इसकी सिस्टर का नाम है मार्गरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इंस्पायर्स विक्टर फ्रैंकेस्टीन टू स्टडी नेचुरल फिलोसफी एंड केमिस्ट्री? कौन सी चीज़ है जिसने विक्टर को इंस्पायर किया था नेचुरल फिलोसफी और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ डिज़ायर टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ लाइफ। लाइफ के सीक्रेट को अनलॉक करने की जो उनकी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज विक्टर फ्रैंकेस्टीन क्रिएट इन हिज लेबोरेटरी? अपनी लेबोरेटरी में इन्होंने क्या क्रिएट किया था विक्टर फ्रैंकेस्टीन ने? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ लिविंग क्रिएचर। एक लिविंग क्रिएचर होता है जो कि बहुत ही अजीब राक्षस की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज विक्टर रिएक्ट अपॉन ब्रिंगिंग हिज क्रिएचर टू लाइफ? जब वो क्रिएचर होता है, जब उसको लाइफ यानी कि जीवन देते हैं, जिंदा करते हैं, तो किस तरह से विक्टर रिएक्ट करते हैं? 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ही इज़ हॉरिफाइड। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उसको देख करके। वो कहते हैं कि इस तरह से तो क्रिएट करने का मैंने सोचा ही नहीं था, इतना भयंकर कैसे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्स शॉर्टली आफ्टर विक्टर रिटर्न्स होम टू जिनेवा? विक्टर जब अपने घर जिनेवा वापस आते हैं तो कौन सी दुखद घटना घटित होती है? 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज ब्रदर विलियम इज़ मर्डर्ड। उनका जो भाई विलियम होता है उसका मर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु इज़ फॉल्सली अक्यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर विलियम्स मर्डर? कौन सा व्यक्ति होता है जिसको अक्यूज़ किया जाता है, दोषी लगाया जाता है और विलियम के मर्डर के लिए, इसके भाई के मर्डर के लिए उसको फांसी भी दी जाती है? 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, जस्टिन मोरिट्ज, जो कि उसके यहाँ सर्वेंट होती है घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट रिक्वेस्ट डज द मॉन्स्टर मेक टू विक्टर इन द माउंटेन्स? माउंटेन पर जब विक्टर की मुलाकात होती है मॉन्स्टर से, जिसको इन्होंने क्रिएट किया था, जिस मॉन्स्टर को, तो जो मॉन्स्टर होता है इनसे क्या रिक्वेस्ट करता है विक्टर से? 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू क्रिएट अ फीमेल कंपेनियन। उनसे कहता है कि मेरे लिए एक फीमेल कंपेनियन बना दो जिसके साथ मैं गुजारा कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज विक्टर अल्टीमेटली डिसाइड टू डू विद द फीमेल क्रिएचर ही बिगिंस टू क्रिएट? तो पहले तो इन्होंने सोचा था कि फीमेल क्रिएचर को क्रिएट कर देंगे उस मॉन्स्टर के लिए, लेकिन बाद में ये क्या करते हैं उसके साथ
फीमेल क्रिएचर के साथ जिसको इन्होंने क्रिएट करना शुरू किया था। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिस्ट्रॉयज है। ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर हम फीमेल कैरेक्टर को क्रिएट कर देंगे तो ये दोनों हमारे काबू में नहीं रहेंगे, तो इस वजह से ये ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएंगे और इस वजह से वो उसको क्रिएट तो कर रहे होते हैं लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्स ऑन विक्टर्स वेडिंग नाइट। विक्टर के वेडिंग नाइट पे कौन सी घटना घटित होती है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, एलिजाबेथ इज मर्डर्ड। एलिजाबेथ जो इनकी जिसके साथ इनकी शादी हुई होती है उसका मर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज विक्टर डाई एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में विक्टर किस तरह से इनकी मृत्यु होती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही सकम्स टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द मॉन्स्टर इंटेंड टू डू आफ्टर विक्टर्स डेथ। विक्टर के डेथ के बाद में मॉन्स्टर क्या करने का इरादा करता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, किल्स हिमसेल्फ। ये जो व्यक्ति होता है, मॉन्स्टर होता है, अपने आप को किल कर लेता है क्योंकि जो रॉबर्ट वॉल्टर होता है उससे कहता है कि तुम कितने पापी इंसान हो, तुमने उस व्यक्ति को मार दिया जो तुम्हें क्रिएट किया था, जो तुम्हारा क्रिएटर है। इस वजह से रिग्रेट फील करता है मॉन्स्टर और अपने आप को किल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट और एचिंग थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू विक्टर एंड द मॉन्स्टर्स रिलेशनशिप। आपको बताना है कि कौन सी थीम है जिसको एक्सप्लोर किया गया है विक्टर और मॉन्स्टर के रिलेशन के थ्रू। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, द परसुएट ऑफ नॉलेज एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। नॉलेज की तलाश और उसका परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट मोटिवेट्स रॉबर्ट वॉल्टन टू एम्बार्क ऑन हिज एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल। रॉबर्ट वॉल्टन को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है जिसकी वजह से वो नॉर्थ पोल की यात्रा करते हैं? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, साइंटिफिक डिस्कवरी। वो साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए जाते हैं, नॉलेज की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज विक्टर फील अबाउट हिज क्रिएशन आफ्टर ही ब्रिंग्स इट टू लाइफ। विक्टर अपनी क्रिएशन के बारे में कैसा महसूस करते हैं जब वो उसमें जान डालते हैं? 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ही फील्स रिग्रेट एंड हॉरर। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब वो देखते हैं राक्षस जैसे बन गया है और वो रिग्रेट भी महसूस करते हैं क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा होता है इंसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट हैपेंस टू विक्टर्स फैमिली आफ्टर विलियम्स मर्डर। विलियम के मर्डर के बाद में विक्टर की फैमिली के साथ क्या घटित होता है? 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, दे आर डिवेस्टेटेड एंड फॉल अपार्ट। वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द क्रिएचर सीक फ्रॉम विक्टर इन देयर कन्वर्सेशन ऑन द ग्लेशियर। ग्लेशियर पे जब मुलाकात होती है, बात कर रहे होते हैं, तो बातचीत के दौरान ये जो क्रिएचर होता है, मॉन्स्टर होता है, वो अपने मालिक यानी कि विक्टर से क्या तलाश करता है, क्या चाहता है? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एक्सेप्टेंस एंड कंपेनियनशिप। वो चाहता है कि उसको स्वीकार किया जाए और उसके लिए कोई फीमेल क्रिएट किया जाए, उसका कंपेनियन बनाया जाए जिससे कि उसके साथ में रह सके, क्योंकि इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु हेल्प्स विक्टर रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस इन इंगोलस्टैंड। कौन सा व्यक्ति होता है जो विक्टर की मदद करता है रिकवर होने में? यानी कि जब ये पहली बार उसकी जब क्रिएचर्स को क्रिएट करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, तो उसके बाद में भी ये बीमार हुए थे, तो इनका एक फ्रेंड होता है हैंनरी ने इनकी हेल्प की थी रिकवर होने में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, वेयर डज विक्टर आइसोलेट हिमसेल्फ टू वर्क ऑन क्रिएटिंग द फीमेल क्रिएचर। जब वो इनसे रिक्वेस्ट करता है मॉन्स्टर की फीमेल क्रिएचर को क्रिएट किया जाए, तो उसको क्रिएट करने के लिए कहाँ पे अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं और उस फीमेल क्रिएचर को बनाने में लग जाते हैं। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, और ऑर्कनी आइलैंड पे उसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज विक्टर डू विद द रिमेन्स ऑफ फीमेल क्रिएचर्स आफ्टर ही डिस्ट्रॉयज हर। ये कहना चाहते हैं कि जो विक्टर होते हैं वो जो भी उसका अवशेष होता है फीमेल क्रिएचर का, उसके साथ क्या करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, ही थ्रोज देम इनटू द लेक, उसको लेक में फेंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32,
व्हाट डज द मॉन्स्टर डू आफ्टर एलिजाबेथ डेथ। एलिजाबेथ यानी कि जो विक्टर की वाइफ होती है, उसकी वाइफ के डेथ के बाद में, उसको मारने के बाद में मॉन्स्टर क्या करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही सीक्स रिवेंज ऑन ह्यूमैनिटी, वो इंसानों से अपना बदला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज विक्टर्स फादर अल्फोंस रिएक्ट टू द इवेंट सराउंडिंग विक्टर्स ट्रबल। यानी विक्टर के जो फादर होते हैं, जिसका नाम होता है अल्फोंस, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं उन सारी घटनाओं को लेकर के जिससे विक्टर घिरे हुए होते हैं। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही सपोर्ट्स एंड कंसोल्स हिम, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द नॉवेल। इस नॉवल में नेचर कौन सा रोल प्ले करती है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर्स इमोशंस, ये कैरेक्टर के इमोशंस को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट अल्टीमेट ड्राइव्स विक्टर टू परस्यू द मॉन्स्टर इनटू द आर्कटिक। कौन सी चीज़ होती है जो मोटिवेट करती है, जिसकी वजह से विक्टर जो है मॉन्स्टर का पीछा करते हुए आर्कटिक तक जाते हैं। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गिल्ट एंड रिवेंज, गिल्ट और रिवेंज की वजह से उसका पीछा करते हैं और उसको जान से मारना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज मॉन्स्टर रिवील टू वॉल्टन अबाउट हिज ओन नेचर। अपने खुद के नेचर के बारे में वॉल्टन क्या बताते हैं मॉन्स्टर को, ने मॉन्स्टर क्या बताता है वॉल्टन को अपने खुद के नेचर के बारे में। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ही लॉन्ग्स फॉर लव एंड कंपेनियनशिप, वो कहता है मुझे प्यार की ज़रूरत है और किसी साथी की ज़रूरत है, वो अकेला महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ विक्टर फ्रैंकेस्टीन्स चाइल्डहुड। विक्टर फ्रैंकेस्टीन्स के चाइल्डहुड के सेटिंग के बारे में प्राइमरी सेटिंग क्या है आपको बताना है। तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, जिनेवा। यानी कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ विक्टर फ्रैंकेस्टीन्स चाइल्डहुड, उसकी चाइल्डहुड की प्राइमरी सेटिंग क्या है, तो जिनेवा में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हाउ डज विक्टर्स रिलेशनशिप विद हिज फैमिली इन्फ्लुएंस हिज एक्शन थ्रू द नॉवेल। ये कहना चाहते विक्सन का जो भी संबंध होता है, उसकी फैमिली के साथ जो रिलेशन होता है, वो किस तरह से उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है पूरी नॉवेल में। तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, इट इंस्टिल्स इन हिम अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड गिल्ट, यानी वो उसके अंदर एक गिल्टी और ड्यूटी की सेंस को क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट लिटरेरी जोनरा डज फ्रैंकेस्टीन बिलोंग। ये जो नॉवेल है किस प्रकार की नॉवेल है। तो 39 का हमारा सही आंसर है बी, एक गोथिक फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डज द मॉन्स्टर लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग द डी लेसी फैमिली। मॉन्स्टर क्या होता है कि एक जगह सुनसान जगह पे रहता है और वहीं पे एक फैमिली रहती है जिसका नाम है डी लेसी फैमिली। तो उन्हीं से ये लैंग्वेज सीखता है, वहीं से अपना चलना सीखता है और उन्हीं के यहाँ जाकर चुपके से खाना भी खा लेता है। लेकिन बाद में ये सोचता है कि उनको अपनी आइडेंटिटी बताएगा और जब उनसे जा करके मिलता है तो लोग डर जाते हैं और उस जगह को बेच करके भाग जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर नाराज़ हो जाता है, उनको मार भी देता है। तो वही कहना चाहते हैं व्हाट डज द मॉन्स्टर लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग डी लेसी फैमिली। डी लेसी फैमिली को देख करके, ऑब्जर्व करके मॉन्स्टर क्या सीखता है। तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, लैंग्वेज एंड ह्यूमन इमोशंस, लैंग्वेज और ह्यूमन इमोशंस को उनको देख करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, व्हाट फिलोसफिकल थीम इज सेंट्रल टू विक्टर्स कैरेक्टर। कौन सी फिलोसफिकल थीम होती है जो विक्टर के कैरेक्टर से संबंधित है। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनब्राइडल्ड एम्बिशन, यानी कि अनलिमिटेड एम्बिशन के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हाउ डज विक्टर रिस्पॉन्ड व्हेन द मॉन्स्टर फर्स्ट कन्फ्रंट्स हिम इन द माउंटेन। विक्टर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जब मॉन्स्टर की उनसे पहली मुलाकात होती है माउंटेन पे। 42 का हमारा सही आंसर होता है डी, ही लिसन्स टू हिम, वो उनसे सुनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब पहली बार मुलाकात होती है मॉन्स्टर कहता है कि मेरी बात को सुनिए, तो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट डज द मॉन्स्टर डू आफ्टर ही इज रिजेक्टेड बाय डी लेसी फैमिली। डी लेसी फैमिली के द्वारा जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मॉन्स्टर क्या करता है। तो 43 का हमारा सही आंसर होता है ए, ही सीक्स रिवेंज ऑन देम, वो उनसे बदला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44,
व्हाट इज़ विक्टर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर मैरिंग एलिजाबेथ? एलिजाबेथ से शादी करने का मेन मोटिवेशन क्या होता है विक्टर का? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम मॉन्स्टर, उसको मॉन्स्टर से सुरक्षित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हु प्रोवाइड्स विक्टर विद इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ड्यूरिंग हिज स्टडीज एट यूनिवर्सिटी? कौन सा व्यक्ति होता है जो कि विक्टर को सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है यूनिवर्सिटी पे स्टडी के दौरान? तो 45 का हमारा सही आंसर होता है बी, एम वॉल्टमैन, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, हाउ डज शेले पोर्ट्रे द थीम ऑफ आइसोलेशन इन द नॉवेल? मैरी शेले किस तरह से आइसोलेशन की थीम को इस नॉवल में दिखाया है? तो 46 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय हाईलाइटिंग द मॉन्स्टर्स लोनलीनेस एंड विक्टर्स गिल्ट, मॉन्स्टर की लोनलीनेस को, विक्टर की गिल्ट को हाईलाइट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ विक्टर्स फाइनल रिक्वेस्ट टू वॉल्टन बिफोर ही डाइज? विक्टर की फाइनल रिक्वेस्ट क्या होती वॉल्टन से मरने से पहले? 47 का हमारा सही आंसर है ये, टू डिस्ट्रॉय द मॉन्स्टर, वो उससे कहते हैं कि मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।